मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने चिट्ठी लीक कराई। मैं तो चैलेंज करता हूँ, सबूत तो लाके बताओ। 4 बारी हार गई तो उसमें हमारी क्या गलती है भाई? आप पब्लिक को एक्सेप्टेबल नहीं हो और 4 बारी एक्सेप्टेबल नहीं हो, उसमें हमारी क्या गलती है? उसके पहली चीज तो नए विधायक है, इनको तजुर्बा नहीं है। अब जो आपके बीजेपी के विधायक हैं डांगा, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये लिखा कि सारे अफसर जो है सांसद हनुमान बेनीवाल के हैं, मेरा कोई काम नहीं होता है यहाँ पर। तो क्या ऐसी स्थिति है? देखिए, ऐसा पहली चीज तो नए विधायक है, इनको तजुर्बा नहीं है और इतना भावुक होने की कोई जरूरत नहीं थी। एक चिट्ठी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी जब वो जाके स्वयं सीएम साहब से मिल सकते थे। हमारी समस्या होती तो हम मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और मुख्यमंत्री जी जो है रात को 2 बजे तक मिलते हैं लोगों को। तो ये तो है नहीं कि अगर उनको मुख्यमंत्री की एक्सेस नहीं मिलती, मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लेते लेते मुख्यमंत्री जी नहीं मिलते, तो चिट्ठी लिखने का आवश्यकता थी। पर ऐसा होता नहीं है, हम सबसे मुख्यमंत्री जी मिलते। तो ये बातें जो है अपने लीडर से, आपको मन की बात जो आपके मन में पीड़ा है वो उनसे डायरेक्टली उनसे करनी चाहिए। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने चिट्ठी लीक कराई। ज्योति मिर्धा ने कहा कि लीक किसने की चिट्ठी? मैं ये कहता हूँ कि साहब, मैं तो चैलेंज करता हूँ, सबूत तो लाके बताओ, सबूत लाके बताओ। और एक्चुअली में हमारी सरकार ने ये फाइंड आउट कर लिया है कि चिट्ठी लीक कैसे हुई। तो आप बता सकते हैं? अब ये थोड़ा गोपनीय है और इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और उचित नहीं होगा, पर सरकार को मालूम है चिट्ठी कैसे लीक हुई। और ये जो कहते हैं कि गजेंद्र सिंह ने की, उनको तो हमने उन्हें मुंह गिरना पड़ेगा, क्योंकि ना तो उनके पास प्रूफ है और हमारे पास प्रूफ है कि चिट्ठी किसने लीक करी। तो ज्योति मिर्धा ने, आपके बेटे ने भी ज्योति मिर्धा को जवाब दिया था, क्या वो सही था? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि भाई हम इनके चुनाव में खड़े होकर लड़े, इनके साथ में हमने सपोर्ट किया, हमने मांगा क्या? हम एक ही पार्टी के हैं और बीजेपी, मुझे याद है कि बीजेपी को 1 सीट मिलती थी 10 में से। उनका सिंपल फॉर्मूला था 10 सीट का, आजादी से लेकर 6 जाट को देते, 2 मुसलमान को और 2 रिजर्व सीट। हमने पहली बारी, हमारे 10 में से 2-3 एमएलए से ज्यादा कभी नहीं होते थे, लेकिन वसुंधरा जी के समय हम 9 लेके आए आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10। उसके अंदर सब जाति थी, मुसलमान थे यूनुस खान, हमारे जाट थे, राजपूत थे, ब्राह्मण थे, ऑल कम्युनिटीज वो देयर। हमने सब जातियों के लिए 9 आउट ऑफ 10 हम जीत के आए हैं। और बीजेपी को मजबूत ये पिछले 15 साल में, 20 साल में हमने किया नागौर के अंदर। CR चौधरी साहब जीत गए, जाट जीत गए, जाट कोई लड़ नहीं सकता था, इतना ताकत थी कांग्रेस के अंदर, हमने जाट को जिताया। अजय किलक जीते, ज्योति मिर्धा के लिए हम जुट गए। अब वो 4 बारी हार गई तो उसमें हमारी क्या गलती है भाई? एक गलती में आप हमें ब्लेम करते हो तो बाकी की गलतियों की किसकी गलती है बताओ? MP में भी लड़ी, विधानसभा में भी लड़ी, कांग्रेस से भी लड़ी, बीजेपी से भी लड़ी, और वो सफल नहीं हो तो फिर वो उनकी मन की जो है वो भड़ास मेरे ऊपर क्यों फोड़ रही है? तो जो ज्योति मिर्धा जो कह रही हैं, आपको ये लगता है कि जो हार उनको विधानसभा या लोकसभा सीटों में मिली है या लोकसभा चुनाव में मिली है, उसका रिएक्शन है? अब रिएक्शन तो होगा ही, क्योंकि अब जो लोगों ने जो वोट दिया, हर बूथ में आपको मालूम पड़ता है किसने आपको वोट दिया। तो आप देख लीजिए, अगर आप पब्लिक को एक्सेप्टेबल नहीं हो और 4 बारी एक्सेप्टेबल नहीं हो, उसमें हमारी क्या गलती है उसके अंदर? तो बीच में ये भी चर्चा थी कि एक्चुअल में ज्योति मिर्धा नागौर में सियासत का केंद्र बनना चाहती हैं। देखिए, आज पहले सियासत के केंद्र होते थे, अब कोई केंद्र नहीं है। हर विधानसभा के अंदर अपना हीरो है, हर जाति जो है आज सिर उठाकर और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत रही है। अब वो समय चला गया कि वहां पर एक आदमी का पूरा प्रभाव रहता था। ये सब हो गए। हमारे कई लीडर्स थे राजस्थान के अंदर जो मसीहा थे, आज वो अब नहीं है। अब सब जो है अपनी गली के शेर हैं और ऐसे कोई अब मसीहा अब राजस्थान के अंदर नहीं है।